So hey guys, this is Vaibhav, currently a second year MBA student at VMMC Safdarjung Hospital Delhi। इस वीडियो में पर्टिकुलरली बायोलॉजी की बात करने वाले हैं, किस तरह से रिवीजन करना है, टेस्ट के लिए कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, पर्टिकुलर चैप्टर को कैसे अप्रोच करना है, ये सब डिटेल में देखेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं किसी एक चैप्टर को अप्रोच कैसे करना होता है उस पर। तो सबसे पहले तुमने लेक्चर लिया या कोचिंग जिस जगह तुम जाते हो वहाँ पर तुमने क्लास ली, उसके बाद तुमने क्या किया, जो भी टॉपिक था उसके नोट्स बनाए। अब नोट्स तुम दो जगह बना सकते हो, या तो एनसीईआरटी में बना सकते हो या कॉपी में बना सकते हो। तो किस में बनाने चाहिए, देखो दोनों में ही बना सकते हो, बट मैं प्रेफर करता हूँ कॉपी में बनाना, बिकॉज उसमें स्ट्रक्चर्ड वे में नोट्स होते हैं, वो जल्दी तुम्हें याद होंगे। ठीक है, इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसके बाद तुम्हें घर आके जो भी तुम्हें पढ़ाया उसको रिवाइज करना है, एक्टिवली रिवाइज करना है। किस तरह से करना है बाद में बताऊँगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं तुम्हें क्या करना है, डीपीपी और मॉड्यूल सॉल्व करने हैं। अब मॉड्यूल्स पे मैंने स्टार लगा रखा है, इसका ये मतलब है बिकॉज काफ़ी सारे कोचिंग्स में तो अब ऐसा है कि ना जो मॉड्यूल्स हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं, तो ऑब्वियसली बात है तुम उसे सॉल्व कर सकते हो। बट अगर तुम्हारे मॉड्यूल्स में एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तुम बायोलॉजी के लिए उसको छोड़ सकते हो, उसके अलावा कोई एनसीईआरटी बेस्ड बुक को तुम परचेज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जैसे ही तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद तुम्हें उसके रिलेटेड टेस्ट देने के बाद क्या करना है, उस चैप्टर को ही बार बार टाइम टू टाइम रिवाइज करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ पीवाईक्यूज़ की, तो तुम्हें पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं कब, तुम्हारा जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाए तुम पीवाईक्यूज़ उसके लगा लो, ठीक है। उसके अलावा जो तुम्हें लास्ट 15 ईयर मैक्सिमम तुम्हें लास्ट 15 ईयर्स के ही पीवाईक्यू लगाने हैं बायो में। उससे पहले एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चन आते थे, या कह लो कि उस टाइम एनसीईआरटी ही दूसरी थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते थे, तो अब तुम्हें वो क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो है बायो में एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना होता है। तो सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें चैप्टर के साथ साथ ही एनसीईआरटी पढ़नी है। तुमने जैसे ही अपना जो भी लेक्चर लिया उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो एनसीईआरटी से जाके पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, जो इम्पॉर्टेंट है और तुम्हारे नोट्स में नहीं है उन पॉइंट्स को तुम्हें हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। अब तुमने हाईलाइट कर लिया, उसके बाद क्या करोगे, उनको जब तुम नोट्स रिवाइज़ करोगे उसके साथ साथ रिवाइज़ करते चलोगे। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद तुम टेस्ट दोगे, टेस्ट में तुम्हारी कुछ गलतियाँ होंगी, तो जो वो गलती है उससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो तुम्हें पूरा जाके एनसीईआरटी से पढ़ लेना है एक बारी। इससे क्या होगा, तुम एनसीईआरटी को लेके बहुत थोड़ा। पहले मैं मेन रिवीजन पॉइंट पे बढ़ूँ, तुम्हारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो तुम अभी जब पढ़ रहे हो तब तो तुम्हारे पास काफ़ी कम चैप्टर्स हैं। धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हारा जो चैप्टर्स होगी ना वो कंपाइल होते रहेंगे, और लास्ट तक तुम्हारे पास इतना सारा डेटा होगा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि रिवीजन कैसे कर रहा है। और काफ़ी लोग हर साल इस कारण सिलेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा होता कि इतना सारा जो डेटा आपने पूरे साल में पढ़ा है उसको कंसोलिडेट कैसे करना है, रिवाइज कैसे करना है, ठीक है। इसके लिए क्या जरूरी होता है, इसके लिए जरूरी होता है एक तो एक्टिव रिकॉल, दूसरा होता है स्पेस्ड रिपीटेशन। बात तो सही है। एक्टिव रिकॉल क्या होता है कि तुमने जो भी पढ़ा वो तुम पहले अपने माइंड पे स्ट्रेस दे रहे हो और उससे निकलवाने की कोशिश कर रहे हो कि तू बता कि जो मैंने पढ़ा था वो तुझे याद है कि नहीं, ठीक है। और स्पेस रिपीटेशन होता है एक ही चीज़ को फ्रिक्वेंटली थोड़े इंटरवल पे रिवाइज करना, ठीक है। तो ऐसे में तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऐसे में तुम्हारे लिए एक यूजफुल टूल है जो कि है रेंचो रिवीजन। ये जो फ्लैश कार्ड्स हैं ये साइंटिफिकली प्रूवन तरीके से कलरफुल इस वे में डिज़ाइन किए गए हैं कि तुम आसानी से कोई भी चैप्टर को 15-20 मिनट में रिवाइज भी कर सकते हो, और जो वो इंफॉर्मेशन है वो तुम्हें रिटेन भी रहेगी। साथ ही तुम इन फ्लैश कार्ड्स के थ्रू काफ़ी कम टाइम में रिवाइज कर सकते हो, इसलिए तुम्हारे पास टाइम ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंट रिवीजन करने के लिए, जो कि तुम्हारे स्पेस रिपीटेशन में हेल्प करेगा। साथ ही ये एक्टिव रिकॉल पे बेस्ड है, तो ये भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तुम जाके चेक आउट हैं रिवीजन पे। तो रिवीजन में मैंने फर्दर 3 सब पॉइंट्स लिख रखे हैं, तो उसमें क्या क्या है देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आता है डेली रिवीजन। डेली रिवीजन जैसे मैंने तुम्हें बताया एक्टिव रिकॉल के थ्रू करना है तुम्हें। एक्टिव रिकॉल मतलब कैसे कि तुम जैसे ही आए, तुमने कोचिंग से आए या तुमने लेक्चर ख़त्म किया, उसके बाद क्या करो, अपनी जो कॉपी है उसको तुमने बंद किया और जो तुम्हें आज पढ़ाया गया उसको है ना रिकॉल करने की कोशिश करो। जहाँ तुम्हें लगे कि हाँ यहाँ मैं अटक गया, ये चीज़ मैं भूल गया, उसको खोल के देखो। और जब तुम एक ही गो में पूरी चीज़ें जो तुम्हें आज पढ़ाई है वो तुम रिवाइज कर पा रहे हो, तो इसका मतलब समझ लेना तुम्हारा डेली रिवीजन हो गया है, ठीक है। इसके बाद आता है 147 रूल। अब ये तुम्हें कब लगाना है, ये जब तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद लगाना है। तो जिस दिन तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हुआ उसको तुम्हें डे 0 बोलना है, ठीक है। इसके बाद डे 1 पे यानी इसके अगले दिन तुम्हें क्या करना है, पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेना है, ठीक है। इसके बाद डे 4 पे, डे 7 पे इसी तरह से तुम्हें क्या करना है, रिवीजन करते रहना है, ठीक है।
ये दोनों तो हो गए तुम्हारे एक्टिव रिकॉल। मतलब जो 147 है उसमें भी तुम्हें क्या करना है, वही तुमने कॉपी बंद करी और अपने आप से जो भी टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट्स है वो लिखने की कोशिश की या बोलने की कोशिश की, ठीक है। इसके बाद आते हैं पैसिव रिकॉल। पैसिव रिकॉल किसके लिए करना है तुम्हें, एनसीईआरटी के लिए। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि एनसीईआरटी में तुम्हें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर लेना है। अब तुम जैसे जैसे अपने नोट्स रिवाइज करोगे ना, उसके साथ साथ ही तुम्हें एनसीईआरटी भी रिवाइज करनी है। एनसीईआरटी में से क्या करना है, बस जो वो पॉइंट्स हैं उनको तुम एक बारी देखते हुए चलो, ठीक है। टेस्ट स्ट्रैटेजी। अब टेस्ट स्ट्रैटेजी में तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो जैसे ही तुम्हारा टेस्ट होने वाला होगा उससे पहले तुम्हें क्या कर लेना है, जो भी अपने नोट्स हैं उनको एक्टिव रिकॉल के थ्रू, ठीक है, और जो तुम्हारी एनसीईआरटी है उसको तुम्हें पैसिव रिकॉल के थ्रू तुम्हें रिवाइज कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा अब जब तुमने टेस्ट दिया उसमें ऑब्वियस सी बात है तुमने कुछ क्वेश्चंस गलत किए होंगे। अब जो एनसीईआरटी से जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो एनसीईआरटी से पढ़ना तो मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। उसे तुम्हें साथ ही क्या करना है, अपने नोट से भी रिवाइज करना है, ठीक है। चाहे कितनी तुम्हें छोटी मिस्टेक लग रही हो कि यार ये तो बिल्कुल बेसिक सी है, अब ये अगली बार नहीं करूँगा, एक बारी फिर भी वो टॉपिक तुम एक बारी देख लो अपनी एनसीईआरटी से और अपने नोट से, ताकि उस टॉपिक पे तुम्हारी पकड़ मजबूत हो जाए, ठीक। सो यही था आज का वीडियो। आई होप तुम्हारे जो भी डाउट्स हों वो क्लियर हो गए हों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।